हे गाइस हाउ यू सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। और आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को होती है चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग। योर पर्सन करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट मूव, राइट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट मूव क्या होंगे आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टीज है, एज अ लव अफेयर, रोमांटिक, मैरिड, कमिटेड वाली सिचुएशन है कि आपको लगता है आपके पार्टनर किसी और से लव अफेयर में है या मैरिड है या कमिटेड है, आप ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है, ठीक है। तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए सनर्जी से कनेक्ट गाइस। और एंजल से कर लीजिए प्रे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ भी अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं एंजल आंसर्स भी चेक करूँगी, क्योंकि अनफोल्ड करूँगी तो आप लोग, आपकी कोई क्वेरीज है तो सोच लीजिए रीडिंग के अंत में मैं ये, ठीक है। एंड अपने पर्सन पे भी फोकस कीजिए, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, राइट। और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सके इस रीडिंग में। बिकॉज दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उससे उतना ही अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो गाइस आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आपका कोई भी जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, आप देख सकते हैं इसको अपनी तरीके से, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी ज़ोडिएक क्या है, जेंडर क्या है, साइन क्या, कंट्री क्या, रीजन रिलीजन क्या है, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये लव वालों के लिए होने वाली है लव रीडिंग। आपके पर्सन की लव फीलिंग आपके लिए क्या है, लव रिलेशन वालों के लिए, ठीक है। कि आपको लगता है कि आपसे तो आपका पार्टनर का लव रिलेशन है और इसके अलावा कोई लव अफेयर वाली कोई थर्ड पार्टीज है तो ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज थर्ड पार्टीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज। एंजल्स फॉर द थर्ड पार्टीज करंट फीलिंग ऑफ माई व्यूअर्स पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की उस थर्ड पार्टीज के लिए, जिस भी थर्ड पार्टीज में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, उस थर्ड पार्टीज के लिए पर्टिकुलर क्या फीलिंग्स है करंट में। चलो मुझे 3 लेने थे, 4 अनफोल्ड हो गए तो 4 ही लेंगे। इधर से ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, पहले अभी आपके लिए भी कार्ड को अनफोल्ड कर लेते हैं। चलिए आपकी आपकी फीलिंग्स को, आपके लिए भी कार्ड अनफोल्ड कर लेते हैं। एंड जस्ट करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर पर्सन फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे उनके पर्सन। आपके लिए भी फिर मैं 4 कार्ड्स ही अनफोल्ड करूँगी अब उधर, ठीक है। थर्ड पार्टीज के लिए तो 4 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, तो एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है करंट में। चलिए 4 कार्ड्स तो अनफोल्ड हो गए आपके लिए भी, ठीक है, ये लेते हैं। सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इनको ना क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। राइट एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड्स। थर्ड पार्टीज के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स, क्यों है, क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स। सन का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, सन का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, सन का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, सन का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, सन ऑफ, चलिए देखते हैं। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए, क्लैरिफाई कीजिए क्या सोच रहे हैं स्टार्ट करंट में, क्यों है एम्प्रेस का कार्ड थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए एम्प्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्यों है एम्प्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स। चलिए आपके लिए भी अनफोल्ड कर लेते हैं एंजल्स, क्लैरिफाई कीजिए। चलो आपके लिए मैं यूँ करती हूँ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, राइट। हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग में मेरे व्यूअर्स को लेकर के,
राइट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों एंजल्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों एंजल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए? बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों एंजल्स? चलिए, इसको मैनेज कर लेते हैं कार्ड को गाइस, राइट। सो थर्ड पार्टीज के लिए हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। सन इज क्लैरिफाइड बाय द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। And the 7 of cups clarified by the fool, the 5 of swords and the page of swords, right. Empress is clarified by the king of cups and the page of cups, right. And इधर से है we have the hanged man. So थर्ड पार्टीज में कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी टाइम से स्टक है मे बी, ठीक है। या तो थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, अगर थर्ड पार्टीज को लव अफेयर में तो उससे मैरिज करना है या कमिटमेंट करना है ये चीज़ को लेकर के, या थर्ड पार्टी से मैरिड है तो उस रिलेशन को कैसे या तो एंड करना है या उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसी उधेड़ बुन में आपके पर्सन लगे हुए हैं, ठीक है। और हैंग है, हैंग सिचुएशन में है इस टाइम पे आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में, ठीक है। थर्ड पार्टीज कुछ के लिए हो सकता है कि उनके, ठीक है, मैरिड हो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, मैरिड हो या मैरिज वाला कमिटेड हो या मैरिज हो, या कुछ के ये वर्क सिचुएशन वगैरह से भी हो सकती है कि जहाँ काम करते हैं एक साथ, या आपके पर्सन जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती है कुछ के लिए, और कुछ के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मैरिड हो सकती है, कमिटेड हो सकती है, ठीक है। कुछ के लिए लव अफेयर में भी हो सकती है कि सोच रहे हो थर्ड पार्टी मैरिज करने की सोचो आपके पर्सन से थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए लव अफेयर भी हो सकता है। एंड लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो देखिए मैरिड पर्सन की ज़्यादा एनर्जी अनफोल्ड हुई है बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स सन एंड द एम्प्रेस, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए कि ये रीडिंग में भी आप लोग जिन पर्सन के लिए देख रहे हैं वो पर्सन मैरिड है किसी और से, आपसे भी हो सकते हैं, लेकिन अभी थर्ड पार्टीज के एनर्जीज चेक करें तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड हो, ठीक है। बहुत अधिक पॉसिबिलिटीज़ है, और नहीं भी मैरिड है तो मे बी लव रिलेशन में है, ठीक है। और ये कुछ के लिए उनके पर्सन की वर्क सिचुएशन से भी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन काम करते हैं, और कुछ के लिए मल्टीपल चॉइसेस भी है, हो सकती है, ठीक है। राइट। तो थर्ड पार्टीज में गाइस देखिए आपके पर्सन की ना थर्ड पार्टीज में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं इस टाइम पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज के बारे में वो ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी से वो जितनी बार भी न्यू बिगिनिंग कर लें, जितनी बार भी अपने एफर्ट्स ले लें, जितनी बार भी उससे वापस से, ठीक है, बात कर लें या अप्रोच कर लें या उसको मौका दे दें, चांस दे दें, ठीक है। थर्ड पार्टी से उनके ले दे करके लड़ाई है, झगड़े हैं, कन्फ्यूज़न है, इल्यूजन है, ठीक है, ब्रेकअप्स हैं, चाहे वो कितना भी थर्ड पार्टीज पे अपना पैसा भी खर्च कर लें, उसको कमिटमेंट भी दे दें, ठीक है, उससे जितना भी प्यार से डील कर लें, उसकी जितना, ठीक है। लेकिन एट दी एंड होता क्या है ओवरऑल थर्ड पार्टीज में कि थर्ड पार्टीज, ठीक है, चीटी करती है उनके पार्टनर, आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़ा ही करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बात बात पे उनकी एंडिंग हो जाती होगी, नो कांटेक्ट हो जाता होगा उनका भी, जैसे आपका हो रखा हो, या बात बंद कर देते हो वो भी काफ़ी दिनों तक, ठीक है, ये भी हो सकता है ये चीज़ें। और काफ़ी बैटल्स है, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, काफ़ी एडवर्सिटी है थर्ड पार्टीज में। और दोनों ही ना थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन आप उनकी जीत हो जाए, थर्ड पार्टी चाहती होगी उसकी जीत हो जाए बातों में, बहस में, ठीक है। और हो सकता है थर्ड पार्टीज में भी देखिए थर्ड पार्टीज के बारे में आपके पर्सन ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पर्सन के अलावा थर्ड पार्टीज के, जिस भी थर्ड पार्टीज में है ना आपके पर्सन उसके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में, इस वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी होती है, ठीक है। और हो सकता है मे बी थर्ड पार्टीज ने न्यू बिगनिंग भी की हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कट करके आपसे न्यू बिगनिंग किया जाए, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये देखिए बार बार उन्होंने अपने डिसीजन बहुत बार लिए हैं थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है।
थर्ड पार्टी के लिए बहुत बार डिसीजन लिया है, बहुत बार थर्ड पार्टी के की गलतियों को माफ़ किया है, ठीक है, उससे बहुत बार उसको कहते हैं ना, उसको अप्रोच किया, उसकी मनौतियाँ की हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरतों को फुलफिल्ड किया है आपके पर्सन ने, ठीक है। अब जिनके पर्सन में भी मैरिड थे तो वो तो उनकी मजबूरी बन गई हो कि फैमिली का प्रेशर आता हो कि फैमिली दबाव डालती हो कि अभी शादी किया तो, ठीक है, या फैमिली के लोग समाज के डर से, कहते हैं ना कि लोग इसके उसके कम्युनिटी के उससे भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाई है, ठीक है, किसी के भी प्रेशर से निभाई हो या अपने खुद से भी निभाई है, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने ना निभाई हो, लेकिन थर्ड पार्टीज ने ऐसा किया है कि वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन से लड़ाई झगड़ा करती है, ठीक है। हम्म लड़ाई झगड़ा करती है, नो कॉन्टैक्ट करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को कंफ्यूज रहती होगी अपनी लाइफ में, ठीक है, कारण कि उसको उसका माइंड सेट अलग ही है, लड़ाई झगड़े वाला है, या उसकी लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है, या वो आपके पर्सन पे डाउट करती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज के कारण कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना, क्या इसकी वजह से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा है ना, उसमें स्टेबिलिटी है ना, आपकी तरफ आने देती है वो, ठीक है, ये चीज़ें भी करती होगी। और थर्ड पार्टीज खुद तो ऑप्शन होंगे उसके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, जिस भी थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन है उस थर्ड पार्टी की लाइफ में। हम्म अभी आपके पर्सन ना चाह रहे हैं कि ये देखिए, जितने भी हैंग सिचुएशन है ना थर्ड पार्टीज में, वो वहां से मूव ऑन करें, ठीक है, अब वो वहां से मूव ऑन करें उस थर्ड पार्टीज की रिलेशन से। अब वो ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते, वहाँ द फूल का कार्ड है, अब उन्होंने वैसे भी डिवाइन से प्रे करें, डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि उनको डिवाइन ही कोई सोल्यूशन दें, अब अनफोल्ड करें उनके लिए, ठीक है, ये कोई रास्ता। और अब वो ना थर्ड पार्टीज की बातों में आना नहीं चाहते अब बिल्कुल भी, और थर्ड पार्टी से वो थर्ड पार्टीज मैनिपुलेट भी करके उनको रोकती है, ठीक है, तो अब वो थर्ड पार्टीज के से ना बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से मूव करना चाहते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज की थर्ड पार्टीज की जो होगा ना सर्कल, थर्ड पार्टीज की दुनिया, थर्ड पार्टीज का, उससे वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपने अपनी अपने अपना एक अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं लाइफ में, ठीक है, जिससे उनको पीस मिलता है, हारमनी मिलती है। और वो थर्ड पार्टीज में होते हुए भी ना आपको मिस करते हैं, 6 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, तो वो आपको मिस करते हैं, अगर मे बी आपका जिनका सोल कनेक्शन है ना, और नहीं भी है तो वो आपको मिस करते हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, ये चीज़ें कि आपके साथ कितना बढ़िया था और आपसे उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन किया, थर्ड पार्टीज में शुरुआत की, तो यहाँ तो लड़ाई झगड़े ही हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ रही है, नखरे झेलने पड़ रहे हैं, और थर्ड पार्टीज ना काफ़ी आपके पर्सन पे दबदबा बनाती है, ये भी है, ये भी है। हम्म आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी से एंड होना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं, वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं, और अपना ना लव उसको देना चाह रहे हैं जिससे वो एक्चुअल में लव करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं, ठीक है, उसको देना चाह रहे हैं, उसको अपनी एम्प्रेस, दैट मीन्स यू, ठीक है, आपको आपको बनाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी एम्प्रेस, अपना ऑफर आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में ये चीज़ें हैं, कुछ के पर्सन मैरिड हैं, कुछ के कमिटेड में होंगे, कुछ के लव अफेयर में होंगे, लेकिन वहाँ ना टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती हैं कि कन्फ्यूज़न है, लड़ाई झगड़े हैं, एंडिंग्स हैं, सेपरेशन है, ब्लेम गेम्स हैं, ब्लेम्स हैं, ठीक है, मैनिपुलेशंस हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी पड़ रही है इसके बावजूद भी, और स्टकनेस है काफ़ी, तो अब सोच रहे हैं कि अभी ये चीज़ें वो लेट गो करें कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सिचुएशन और ये, ठीक है, ये चीज़ें, इस बॉर्डम को रिलीज़ करें, इस बर्डन को रिलीज़ करें अपनी लाइफ से, इस साइकिल को थर्ड पार्टीज की। चलिए आपका चेक करते हैं। सो आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मेरे कुछ व्यूवर्स, ठीक है, अपने पर्सन से लवर सोल कनेक्शन में हो, जैसा मैंने बताया, आप लोगों से तो बातचीत मुझे लग रहा है कि बंद ही है आपके पर्सन की, ठीक है, ज़्यादातर होती नहीं है या नो कॉन्टैक्ट में ही, और होती भी है तो आप लोगों से कहीं ना कहीं झड़प हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज, और बिकॉज ऑफ इशूज़ अराइज बाय द थर्ड पार्टीज और वट एवर, ठीक है, किसी भी कारण से, और इस थर्ड पार्टीज के कारण से इशूज़ अराइज हुए हैं आपके रिलेशन में, तो आप लोग या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में, या तो ठीक है, और कॉन्टैक्ट होता भी है ना जिनका, या लिस्ट कॉन्टैक्ट भी, या कभी हो भी जाए तो वही होता है कि कभी ना कभी वही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या यू नो वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, आप अपनी बात पे अड़ जाते हो, बिकॉज ये सीन हुआ ना, तो आपके लिए वो सोच रहे हैं गाइस, देखिए आपसे उन्होंने एंडिंग की थी ना, एंडिंग की थी, क्यों की थी, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टीज का सिनेरियो था, वो इनडिसीजन में थे, कंफ्यूज, ठीक है, इस वजह से टॉक्सिसिटीज थी, उनको उनकी लाइफ में कोई कर्मा साइकिल थी पेंडिंग, ठीक है, ये चीज़ें अपने एडिक्शन के कारण, अपने लस्ट ग्रिड के कारण, अपनी चीटफुल बिहेवियर के कारण, ठीक है, मनी मनी के लालच के कारण, या ठीक है किसी भी कारण से उन्होंने आपसे एंडिंग की थी ना, तो अब वो चाह रहे हैं कि इसमें एक न्यू बिगनिंग हो, विक्ट्री हो, एस ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऑफर देना चाह रहे हैं, स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, वापस से अगर नो कॉन्टैक्ट हो गया, एंडिंग ब्रेकअप हो गया, तो वापस से न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, देन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, और रिलेशन में है भी और ये चीज़ें चल रही है, तो ऑब्वियस है कि
ठीक है, उस रिलेशन हील करना चाह रहे हैं जिससे आपके रिलेशन को, ठीक है, और आपको फर्दर स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, तो देखिए आप आपसे उनको एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है, लवर्स वाला, ठीक है, सोल बॉन्ड फील होता है, एक म्यूचुअल लव कंपैटिबिलिटी फील होती है आपसे, ठीक है। और वो चाह रहे हैं आपसे आपसे शादी करना, अगर नहीं हुई है जिनकी तो, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग ही मैरिड हो, और कुछ की जिनकी नहीं हुई है तो चाह रहे हैं आपसे शादी करना, ठीक है। लेकिन उनका कहीं ना कहीं गुस्सा आड़े आ जाता है, या ईगो आड़े आ जाता है, या ये वाला है ना कि जिनके पर्सन पे ये है बर्डन, तो वो बर्डन आड़े आ जाता है, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट भी है काफ़ी लोगों की, वो चीज़ें, बट अभी आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एम्परर एंड द एम्प्रेस, तो ठीक है, कपल की एनर्जीज है आप यहाँ पे, ठीक है, इसमें। और आपके लिए मैनिफेस्ट करिए न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स की, आपसे रिलेशन में हीलिंग, आपसे रिलेशन में न्यू बिगनिंग, आपसे रिलेशन में कम्युनिकेशन, ठीक है। क्योंकि ये डेविल का कार्ड है, तो ऐसी थर्ड पार्टीज के कारण, ऐसे लोगों के कारण, टावर का भी कार्ड है, तो लोगों की भी इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस रही है, इस थर्ड पार्टीज की तो रही है, ठीक है, औरों की भी रही होगी, तो उसके कारण टॉक्सिसिटीज बढ़ी है आपके रिलेशन में, नेगेटिविटी बढ़ी है, लड़ाई झगड़ा बढ़ा है, डाउट्स बढ़े हैं, इनडिसीजन बढ़ा है, इल्यूजन बढ़ा है, कन्फ्यूजन बढ़ी है, ठीक है, गुस्सा बढ़ा है, इश्यूज बढ़ गए हैं, तो वो चीज़ें आप सही करना चाह रहे हैं कि इश्यूज डिजॉल्व हो, आपके गुस्सा शांत हो, कनेक्शन हील हो, आप लोगों का रिलेशन हील हो, बैलेंस हो, उसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, लॉयलिटी हो, डिसीजन हो, कम्युनिकेशन हो, एक ऑथेंटिक में भी पास में, ठीक है, ऑथेंटिक कम्युनिकेशन भी नहीं करते हो, एक्सप्रेस भी ठीक से नहीं करते हो, ठीक है, या बात भी ठीक से नहीं करते हो, ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, क्योंकि लोगों की इंटरफेरेंस थी, लोग भड़का रहे थे कहीं ना कहीं से, या कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस कर रहे थे, ये थर्ड पार्टीज का सिनेरियो था, किसी ना किसी का बर्डन था, किसी का फैमिली से हो सकता है बर्डन, किसी का लोग भड़का रहे थे, खास होता है ना कि कम्युनिटी या सर्कल से थे, या फ्रेंड सर्कल से, या कहीं से जहाँ वर्क सिचुएशन थी, वहाँ से कोई भी हो सकता है, वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन में कैसा क्या हो सकता है, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, खुद को ट्रैप फील करते हैं ना जहाँ पे भी है थर्ड पार्टीज में, तो वहां से देखिए हैंडमैन एंड द एट ऑफ कप्स, तो ट्रैप तो फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टीज में, तो इस ट्रैप को वो ब्रेक करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी तरफ लौट सके, और आपसे ना बिल्कुल वो एक बॉन्ड फील करते हैं कि आपसे तो वो चाह करके भी मूव ऑन कर नहीं पाते, आपसे वो मूव ऑन कर भी गए हैं अगर जिनके पर्सन फिजिकली इन द सेंस की, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन ब्रेकअप है, तो भी वो आपको याद करते हैं, आपकी यादों, आपकी मेमोरीज, ठीक है, से वो खुद को वो नहीं कर पाए हैं, रिलीज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और आप तक आपकी ही एनर्जी उनको वो करती है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, आपकी मेमोरीज से कनेक्ट रहते हैं वो, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ क्यों नहीं प्रॉपर एक्शन ले पाते, या क्यों नहीं न्यू बिगिनिंग कर पाते, क्योंकि वो ट्रैप्ड है, हैंडमैन वाली पोजीशन है उनकी, एट ऑफ सोर्ड्स वाली की, अपनी कंफ्यूजन में भी, डाउट्स में भी, इस इश्यूज में भी, थर्ड पार्टीज में भी वो ट्रैप्ड है, जिस वजह से वो नहीं जल्दी इनिशियल ले पाते होंगे, तो वो आपसे ना एक मैनिफेस्ट करें, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें, ये नो कॉन्टैक्ट साइलेंस वाली सिचुएशन ब्रेक हो जाए, सेपरेशन वाली सिचुएशन ब्रेक हो जाए, आपके रिलेशन में कोई लड़ाई झगड़े रहे हैं, कन्फ्यूजन रही है, इम्बैलेंस रहा है, सेपरेशन रहा है, ब्रेकअप्स रहे हैं, वो चीज़ें ऐड हो जाए अब, ठीक है, गुस्सा रहा है, ठीक है, डाउट्स रहें, फियर्स रहें, कंफ्यूज, वो चीज़ें ऐड हो जाए आप लोगों के रिलेशन से, अब आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग हो बेहतर तरीके से, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में या कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, बेहतर तरीके से न्यू बिगनिंग हो, ये कनेक्शन ही लोग, बात हो आप लोगों की, एक ऑथेंटिक बात हो सके, कोई इश्यूज है तो उसका सोल्यूशन निकल सके, ठीक है, आपके लिए डिसीजन ले सके वो, और आपको स्टेबल ऑफर दे सके, आपको कमिट कर सके, ठीक है, और मैरिज नहीं हो तो मैरिज के लिए कमिट कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सके, अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, ये चीज़ें आपकी तरफ ना, वो आपके लिए ड्रीम करते हैं काफ़ी कुछ, ठीक है, काफ़ी कुछ ड्रीम करते हैं आपको लेकर के, इमेजिन करते हैं, ड्रीम करते हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये चीज़ें आपसे, आपके लिए, ठीक है, कि आपसे ये न्यू बिगनिंग हो जाए, आपसे रिलेशन बेहतर हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, और जिस भी स्टकनेस में, ये थर्ड पार्टीज की स्टकनेस से रिलीज हो जाए वो, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें आपके पर्सन, राइट। लेकिन कभी क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट आपका हो गया, टोटली सेपरेशन ब्रेकअप है, तो देखिए उनको भी डाउट्स है कि कहीं आपकी लाइफ में तो अब चॉइसेस नहीं है, या आप उनको अलाउ करोगे नहीं, अगर उन्होंने आपसे चीट किया था, या मूव ऑन किया था, या आपका साथ नहीं दिया था, ठीक है, या आपके लिए डिसीजन नहीं लिया था, तो उनको ये इस वजह से भी थोड़े ट्रैप रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते, और आप थोड़े अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो रखे हैं, ठीक है, कोई इलॉजिकल बातें, नॉनसेंस इश्यूज नहीं वो करना चाह रहे अपनी रिलेशन में, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं, इस वजह से भी जल्दी नहीं अप्रोच कर पा रहे, थोड़ा उनका गुस्सा भी आड़े आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, पेन में तो वो काफ़ी हैं आपसे, अगर अलग हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, सेपरेशन हुआ है, तो अब वो ये सेपरेशन को एंड करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, बेहतर तरीके से, आपके रिलेशन में प्यार भरना चाह रहे हैं, हारमनी, रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको लव का एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट एंड स्टेबल लव, ठीक है, और एक स्टेबल लव ऑफर देना चाह रहे हैं,
अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन गुस्से से कभी कभी रुक भी जाते हैं चीज़ करते करते, क्योंकि देखिए एक तो खुद भी ट्रैप है वो इस सिचुएशन में थर्ड पार्टीज की। आपसे भी अगर लड़ाई झगड़े रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन रहा है, ठीक है, इश्यूज रहे हैं, तो वो चीज़ें भी कभी याद आ जाती है। बेशक से वो किसी और के कारण ही हुई है, क्योंकि यहाँ टावर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है। बेशक से या तो उनकी गलती के कारण या लोगों की इंटरफेरेंस, भड़कावे के कारण, इल्यूजन कन्फ्यूजन क्रिएट करवाने के कारण हुई है। लेकिन गुस्सा तो आप लोगों के ही आता है ना, क्योंकि बात तो आपने की है डायरेक्ट, तो गुस्सा आप पे भी कभी कभी आ जाता है कि आपने उनको ऐसे कैसे कह दिया, या उन्होंने, ठीक है, उन्होंने भी कहा होगा तो आपने भी दो बातें बोल ही दी होंगी उनको, तो वो चीज़ें भी उनको कभी गुस्सा आ जाती है। और वो चीज़ें ना, उस चीज़ों का लोग भी इश्यूज बनाते हैं, ठीक है, आप के लिए भी बनाते होंगे, मे भी अगर कोई ठीक है, कि आपके पर्सन से अगर कोई लड़ाई झगड़े हुआ होगा तो आपके पर्सन की बातों से आपको आपको गुस्सा दिलाते होंगे, तो उसी तरीके से आपके पर्सन को भी गुस्सा दिलाया जाता है, या वो दुहाइयाँ दी जाती है, या कि बोला जाता है कि आप लोगों में ये हुआ था, या उसने आपको ऐसा बोला था, या ये ऐसा था वैसा था फलाना ढिमका, इवन तो कि गलती लोगों की है, ठीक है, गलती ही लोगों की है, लोगों की वजह से हुआ है, चाहे थर्ड पार्टीज की वजह से हुआ हो या और किसी भी लोगों की वजह से हुआ हो, ठीक है। नीचे से कन्फ्यूज़न क्रिएट करवाने का कारण, सेपरेशन, एंडिंग, ब्रेकअप, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें, ब्लेम, ठीक है, काम तो लोगों का है और लोगों का है ये। अब आप अपनी सिचुएशन में देखिएगा कि ये लोग कौन हो सकते, कितने हैं, ठीक है, किस एरिया से हैं, ये थर्ड पार्टीज तो है ही है, इसके अलावा भी, ठीक है, बहुत लोगों की इंटरफेरेंस इसमें रही है, बहुत लोगों के कारण ये बिगड़ा है, ठीक है। तो ये लेकिन अवेकनिंग है आपके पर्सन को, अवेकनिंग है, लेकिन वो चीज़ें ना हील नहीं हो पा रही जल्दी, ठीक है, तो वो लेकिन हील कर रहे हैं खुद को भी, और 10 स्टार का कार्ड है, खुद को भी हील करें और आपके अब रिलेशन को भी हील करना चाहते हैं, और आप लोग भी हील कीजिए, और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में तो ऑब्वियसली हील कीजिए, ठीक है, हीलिंग नहीं भी है तो भी हील कीजिए, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, आपसे रियूनियन, आपको मिस करते हैं वो। थर्ड पार्टीज में तो उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं है वहाँ, क्योंकि होना ही नहीं है। अगर और स्पेशली अगर जिनका कार्मिक है ना, जिनके पर्सन की है थर्ड पार्टीज, तो वो तो वैसे भी बिगड़ जाएगा। और अगर थर्ड पार्टीज कार्मिक जिनकी नहीं भी होती, कुछ चीज़ की, मान लो आप सोल, जिनके पर्सन सभी लोग सोल कनेक्शन में नहीं होते, ठीक है, तो जिनके पर्सन सोल कनेक्शन में नहीं है तो उनका व्यवहार ही, उनका स्वभाव ही वैसा है, ठीक है, आप थर्ड पार्टीज का, या ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं खराब उनकी, क्योंकि एक लिमिट होती है ना हर चीज़ करने की, और हर चीज़ को वो करने की, सहन शक्ति सब, तो वो चीज़ें, तो आपकी सहन शक्ति, पर्सन की सहन शक्ति से वो है, ये परे है, ये थर्ड पार्टीज, राइट। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी से गाइस आपके पर्सन मूव ऑन की एनर्जीज में है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं वहाँ से, और अपनी लाइफ में न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, खुद को हील करके आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज के ट्रैप से, इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से, अब वो लड़ाई झगड़े से, ठीक है, को एंड से वो होना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे हैं अब, ठीक है, थर्ड पार्टीज से अलग होना चाह रहे हैं बेसिकली, और अपने जेन्युइन लव जिससे करते हैं ना, उसके पास लौटना चाह रहे हैं, दैट इज़ यू, बिकॉज ही इज़ मैनिफेस्टिंग यू, योर पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है, he or she whatever, take words resonate according to your situation, right, ये चीज़ है, राइट। और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपसे हील करना चाह रहे हैं, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं आपके पर्सन के एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के फॉर द थर्ड पार्टीज, एंजल्स नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूवर्स फॉर द थर्ड पार्टीज। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, उनकी थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, एक और ले लेते हैं बस, थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन। तो आप लोग थोड़ा सा बात हो रही है तो ठीक है, आप लोग थोड़े ना काल्म होकर के बात कीजिए अपने पर्सन से, ठीक है, नहीं तो लोग तो हैं ही भड़काने वाले। हील और हील कीजिए खुद को भी, अपने रिलेशन को भी, ठीक है, बैलेंस रहिए आप लोग, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है। अगर चाह रहे हैं अपने पर्सन को तो न्यू बिगनिंग, रीयूनियन या रिलेशन, इसमें ग्रोथ, सक्सेस। सो थर्ड पार्टीज के लिए वी हैव कार्ड है नेक्स्ट सेक्शन में, आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन के लिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ बैंड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। नहीं, आपके पर्सन के कर्मा साइकिल है बहुत, ठीक है, ये व्यूवर्स
आपके पर्सन की ये थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुतों के लिए ये कर्मा साइकिल है आपके पर्सन की, अगर आप स्पेशली जितने भी लोग सोल कनेक्शन ट्विन फ्लेम में है तो कनेक्शन में, तो ये थर्ड पार्टी तो कार्मिक है आपके पर्सन की, ठीक है। तो आपके पर्सन देखिए चाहे से मैरिड है या कमिटेड है या लव रिलेशन में है, ठीक है। आपके पर्सन ना देखिए अब इसमें बैलेंस नहीं करना चाहते, इससे वो मूव ऑन करेंगे क्योंकि काफ़ी बर्डन में है आपके पर्सन, काफ़ी रिग्रेट में भी है, पछतावे में भी है, उनको मे भी उन्होंने अपना गलत डिसीजन ले लिया और गलत डिसीजन लेने के बाद और सब कुछ करने के बाद भी उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बर्डन ही है, हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ठीक है, डोमिनेशन ही है, ठीक है। गुस्सा है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, एटीट्यूड ही है, ये चीज़ें हैं, और इम्बैलेंस ही है, ठीक है, इम्बैलेंस ही है, इनजस्टिस ही हो रखा है। तो आपके पर्सन देखिए चाहे मैरिड है, चाहे कमिटेड है, चाहे लव रिलेशन में थर्ड पार्टी से, अब आपके पर्सन ना वहाँ पे बैलेंस नहीं करने वाले, वहाँ अपना कुछ भी इक्वल नहीं करने वाले, कुछ भी लेन देन नहीं करने वाले, क्योंकि ये कर्मा साइकिल एंड हो चुकी है आपके पर्सन की। अब ऐड करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, 10-10 का है तो 10-10, ठीक है, क्योंकि वहाँ खुशियाँ हैं ही नहीं, बर्डन है वहाँ, ठीक है, डोमिनेशन है। तो आपके पर्सन मूव करेंगे वहाँ से, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्शन में थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे और मूव ऑन करेंगे, ठीक है। वहाँ अब वो टाइम देते आ रहे थे ना, अपना सब कुछ देते आ रहे थे, टाइम, मनी, अफेक्शन, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते आ रहे थे, बैलेंस करते आ रहे थे, तो अब वहाँ से वो मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब वो वहाँ से बिल्कुल मूव ऑन कर लेंगे, एंड करेंगे उसे, ठीक है। और आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन, राइट। एंड वहाँ से मूव ऑन करके देखिए, और वो आपकी तरफ ही लौटेंगे, ठीक है। वो मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ लौटेंगे नीचे से, राइट। आपकी तरफ वो कम बैक करेंगे, मूव ऑन, ठीक है, आपकी तरफ लौटेंगे और इस रिलेशन को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें जस्टिस करेंगे, ठीक है। और आपको कमिट करेंगे, क्योंकि गाइस वो आपके को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है, कि उनको लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आपसे वो हाथ धोना, आप ना उनसे वो हो जाए, आप ना मूव ऑन कर जाए। और स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, या आपसे अभी कमिटमेंट नहीं किए, या मैरिज, ठीक है, ये चीज़ है, तो आप कहीं मूव ऑन ना कर जाए उनसे, तो आपको वो खोना नहीं चाहते अपनी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि आप उनका जेन्युइन लव है, ठीक है। आपसे उनको हीलिंग मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक जेन्युइन प्यार मिलता है, केयर मिलती है, अफेक्शन है, आपसे सोल कनेक्शन भी है जिनका, आपसे इक्वालिटी है, म्यूचुअल लव है, ठीक है, म्यूचुअल प्यार है, पीस है, बैलेंस है, ठीक है, हारमनी है। और वहाँ तो लड़ाई झगड़े ही है ना, कर्मा है सिर्फ ओनली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कार्मिक साइकिल है, डोमिनेशन है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कन्फ्यूजन है, चीटिंग्स है, राइट, इनडिसीजन है, स्टकनेस है, राइट। सो आपकी तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्शन में गाइस, और आपको देखिए कमिट करेंगे ये, ठीक है, अपना ऑफर देंगे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज ऑफर होगा उनके लिए, राइट। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, मैरिज ऑफर होगा, कम्युनिकेशन करेंगे और आपको ये कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए मैरिज ऑफर होगा, ठीक है। और मैरिज हो रखी है तो फर्दर आपके रिलेशन में कुछ ना कुछ कमिटमेंट मिल जाएगी आपको, उसमें ग्रोथ ही होगी, स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस ही होगा, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो जाएगा, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो जाएगा, ठीक है। रीयूनियन भी हो जाएगा, कमिट भी कर देंगे आपके पर्सन, ठीक है। हील भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा, फर्दर इसमें ग्रोथ ही होगी, हैप्पीनेस होगी, इसमें हैप्पीनेस होगी, हैप्पी चेंजेस होंगे इसमें, ठीक है। किड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ठीक है, किड्स वगैरह का भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग तो उससे फैमिली एक्सटेंड कर लें, आपके पर्सन बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जिस भी ये सिचुएशन में बैलेंस करते आ रहे थे ना, 2 सिचुएशन में, तो वहाँ से तो वो मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एक सिचुएशन इस थर्ड पार्टी से तो, और आपकी तरफ लौट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिनका, ठीक है, वो उनको भी रियलाइजेशन है, और आप लोगों से ही बैलेंस उनको फील होता है, आपके पर्सन्स को आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और डिवाइनली गाइडेड भी हैं आपके पर्सन, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड भी हैं, दैट्स वाई उनकी इंट्यूशन, उनकी सोल, उनके भगवान उनको गाइड करते हैं, उनके एंसेस्टर वगैरह, या जिस भी तरीके से उनको भी गाइडेंस मिल रही है, जैसे आपको मिलती है ना, उनको भी मिल रही है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ ही गाइडेड है, ठीक है। उनका दिल कहता है, उनकी इंट्यूशन कहती है, ठीक है, ये एंजल्स उनको गाइड करते हैं, यूनिवर्स उनको किसी तरह से गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो वो आपकी तरफ ही लौटेंगे और इस कनेक्शन में विक्ट्री होगी, बैलेंस होगा, सक्सेस होगी, जीत होगी आपकी, ठीक है। आपके कोई इश्यूज़ भी चल रहे थे ना जिनके, तो आपको ही विक्ट्री मिल जाएगी, आपके पर्सन आपका साथ देंगे, ठीक है। बस आपको भी ईगो नहीं लाना है, या हार्श नहीं होना, या ज़्यादा ही वो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, आपको भी थोड़ा वो हो जाना है, पॉजिटिव आपको भी नहीं होना है, ठीक है। आपके पर्सन अगर कमिट कर रहे हैं तो फियर्स नहीं, डाउट नहीं कि ये बंदा वापस से तो मूव ऑन नहीं कर जाएगा, या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ आप भी पॉजिटिव मत होना, ठीक है। आप भी अपनी एक्सप्रेस करना, उनको अलाउ करना, पीसफुली बात करना, ईगो एटीट्यूड में मत रहना, गुस्सा मत करना, ठीक है। ये चीज़ें कोशिश करना कि इश्यूज डिसॉल्व हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाए, और ये आपकी ये मैरिज हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज हो जाए, मैरिड हो तो फर्दर सब ठीक हो जाए, ठीक है। और ये बहुत जल्दी ही होगा, 1 to 10 आवर, 1 to 10 डेज और 1 to 10 वीक्स के में हो सकता है गाइस आपका, ठीक है, कि चीज़ आपके लिए हो जाए, ठीक है। तो अपनी एनर्जी और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, जब जिससे
जैसी सिचुएशन और जैसा टाइम लागू हो, ठीक है। 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज एंड 1 to 10 वीक्स में, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। चलिए फाइनली एंजल्स का अनफोल्ड चेक कर लेते हैं। एंजल्स फाइनली आपके और थर्ड पार्टीज के रिलेशन में का फ्यूचर क्या अनफोल्ड करें। एंजल्स प्लीज फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए, अल्टीमेट फ्यूचर मेरे व्यूअर्स का क्या होने वाला है इस रिलेशन में उनके पर्सन से। मेरे व्यूअर्स क्या अल्टीमेट फ्यूचर उनके पर्सन से क्या होने वाला है इस रिलेशन में। एंजल्स अभी नहीं ले रही, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स का क्या होने वाला है फ्यूचर इस रिलेशन को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के अल्टीमेट फ्यूचर मेरे व्यूअर्स का। मेरे व्यूवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है अल्टीमेट इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। चलिए एंजल्स थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर होने वाला है इस रिलेशन को लेकर के, अल्टीमेट थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशन को लेकर के एंजल्स। अल्टीमेट फ्यूचर, राइट। सो बॉटम से है टावर का कार्ड, थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड है द स्टार एंड द एम्प्रेस, एंड आपके लिए कार्ड है जस्टिस एंड द हर्मिट, ठीक है। अगर आपके सिचुएशन में नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, ठीक है, कोई सीक्रेट्स थे, चीटिंग्स थी, कोई इश्यूज चल रहे थे आपके रिलेशन में, जितने लोग मान लीजिए आप लोग अपने पार्टनर से मैरिड हैं, ठीक है, और उनके कुछ लीगल इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, तो आपकी विक्ट्री मिल जाएगी, आपको जस्टिस मिल जाएगा। और जितने लोग मैरिड नहीं थे तो आपके पर्सन ने आपको यूँ चीट किया था या ब्लेम किया था या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन ब्रेकअप कर लिया था, तो भी आपको जस्टिस मिल जाएगा और आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपके रिलेशन में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाएगी, मैरिज हो जाएगी, मैरिज हो तो फर्दर सब ठीक हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा और ये सडन ही होगा, ठीक है। और थर्ड पार्टीज का है एम्प्रेस एंड द स्टार, ठीक है। और थर्ड पार्टीज देखिए, थर्ड ये 3 का कार्ड है ना, एम्प्रेस का 3 मीन्स थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, टावर का कार्ड इधर से ना, थर्ड पार्टी एंड होगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, और आपके पर्सन से वो अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। और वो देन उसकी अगर उसकी लाइफ में कहीं नई शुरुआत उसकी कहीं होनी होगी, शुरुआत तो होगी आपके पर्सन से, वो का से उसका रिलेशन एंड हो जाएगा, चाहे वो आपके पर्सन से मैरिड थी या लव रिलेशन में थी, ठीक है, या कमिटेड रिलेशन में थी, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। टावर का कार्ड है इधर से, तो वो एंड हो जाएगा थर्ड पार्टीज का रिलेशन आपके पर्सन से, ठीक है, और उसका दबदबा भी सब कुछ एंड हो जाएगा उसकी, और उसके कारण जितनी भी फियर क्रिएट हो रखे थे आपके रिलेशन में, लड़ाई झगड़े इश्यूज, तो आपका कनेक्शन हील हो जाएगा और थर्ड पार्टीज का कनेक्शन एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसको एक लेसन मिलेगा और वो खुद को हील करती है तो करेगी, ठीक है, और अपनी कहीं उसको लाइफ में शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ऑप्शन तो उसके पास भी है, तो करेगी तो करेगी, नहीं तो वो उस पर डिपेंड है, आप पे नहीं है, आपकी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है। एंडिंग है उसकी ये थर्ड पार्टीज की, तो टावर का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है, थर्ड पार्टीज एम्प्रेस नंबर 3, ठीक है, थर्ड पार्टी एंड, राइट। और आपको जस्टिस मिल जाएगा, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपका ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाला फेज भी ओवर हो जाएगा, आप, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप मैरिड थे या अनमैरिड थे, और मैरिज भी हो जाएगी आपकी, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी ले लेंगे, ठीक है। चलिए एंजल्स और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, लेकिन आपको सही से कम्युनिकेशन करना है, जैसे मैंने कहा, जैसा चाह रहे हैं वैसा कीजिएगा और पीसफुली कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कारण से लड़ाई झगड़े ना हो, इश्यूज अराइज ना हो, ठीक है, और आप अपने डाउट फियर्स में मत रहिएगा, आप भी एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है, और अपॉलॉजी देना चाहते हैं रिक्वायर्ड है तो दे लीजिएगा, अगर जिनके पर्सन ने चीट किया था, धोखा या लड़ाई झगड़ा या आपको बुरा भला कहा या आपका साथ छोड़ा या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व तो हुए हैं, तो किसी ना किसी तरह तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और चेक करते हैं जस्ट क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन को लेकर के। यस एंजल्स की, मैंने कहा था ना आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, एंजल आंसर्स मैं अनफोल्ड करूँगी, तो आपने कुछ भी अगर आपके मन में इस रीडिंग को देखने से पहले कोई क्वेश्चन था तो एंजल्स ने उसका आंसर यस में दिया है, ठीक है, यस है आपके क्वेश्चन का आंसर, और आपके लिए ये चीज़ें होंगी, ठीक है, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, आपका न्यू बिगनिंग हो जाएगा, रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, हील्ड हो जाएगा, आपकी मैरिज हो जाएगी, मैरिड है तो फर्दर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, आपको जस्टिस जजमेंट मिल जाएगा, और आपका कोई लीगल इश्यूज चल रहा था तो वो भी एंड हो जाएगा, ठीक है, और उसमें आप और सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, बैलेंस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, और थर्ड पार्टी सो एंड है,
यू आर रेडी, और रेडी रहिए, ठीक है। आप रेडी हैं इस चीज़ों को रिसीव करने के लिए बहुत काफ़ी हद तक। और जितने लोग थोड़ा सा अभी ये एनर्जीज में ना गुस्से वाली या अभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ में है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, या पेन वाली एनर्जीज में, पेनफुल एनर्जीज में, या कन्फ्यूज़न की, तो आप ये एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए, देन आप भी रेडी हैं, ठीक है, ये चीज़ें रिसीव करने के लिए अपने पर्सन से। न्यू बिगनिंग, मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, ग्रोथ, इसमें लव, रोमांस, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग और टाइमिंग है ये चीज़ें रिसीव करने का। और अगर आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट करने का, इस रिलेशन को लेकर के इस पे एफर्ट्स डालने का, एक्शन लेने का, इसको हील करने का, खुद को हील करने का, ठीक है, क्योंकि आप रेडी हैं हर चीज़ को करने के लिए। और ये टाइम परफेक्ट है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, परफेक्ट टाइम है, ठीक है। और अब ये परफेक्ट टाइम है कि होगा ये, देखिए मैंने कहा था ना टेक एक्शन, एक्शन लेने का, ठीक है। तो एक्शन लीजिए, जिस भी तरह का एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, चाहे हीलिंग रिक्वायर्ड है, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, अपने पर्सन से बात करनी है, कुछ भी, तो लीजिए, आप रेडी हैं ये चीज़ें करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है आपके रिलेशन में ये चीज़ें आपको रिसीव करने के लिए। और आपके पर्सन से अब आपका ये परफेक्ट टाइम है कि आप, ठीक है, एक्शन रिसीव करेंगे आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन भी रेडी हैं आपकी तरफ एक्शन लेने को, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, और बिलीव कीजिए, देखिए मैंने कहा ना कुछ लोग अभी डाउट्स में हैं, ठीक है, तो डाउट्स वगैरह मत कीजिए, ठीक है, बिलीव कीजिए, बिलीव करेंगे तो उतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके रिलेशन में, बैलेंस हो जाएगा, आपको भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने हैं, ठीक है, अपने पर्सन से इस रिलेशन को अचीव करने में, ठीक है। जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको माफ़ी करनी है, या जिस भी तरीके का, या किसी और को माफ़ करना है, या किसी चीज़ पे सेटल डाउन होना है, ठीक है, जिस भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना है कर लीजिए, और आपके रिलेशन में बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपके पर्सन भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपके लिए उनको कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे, ठीक है, किसी को भी अपनी लाइफ से रिलीज़ करना पड़ेगा करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना लेंगे, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करेंगे, तो वो भी रेडी हैं। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में होगा कुछ के लिए, ठीक है। और ये कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जीज अनफोल्ड किया, जैसा मैंने भी आपको वीक्स का टाइम दिया, मैक्सिमम टाइम वीक्स का दिया, मिनिमम टाइम आपको आवर्स का दिया, ठीक है। तो 1 to 10 आवर्स, 1 to 10 डेज एंड 1 to 10 वीक्स में, ठीक है। तो जिसका जब होता है हो जाएगा परफेक्ट टाइम, जिसका जब है हो जाएगा, जिनका घंटे में होना है उनका घंटे में हो जाएगा, जिनका दिन में होना है कुछ दिनों के अंदर उनका कुछ दिन में, और जिनका कुछ हफ्ते में होना है तो उनका कुछ हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट टाइम है अब ये रिसीव करने का, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और आपको जिनकी भी हेल्प की जरूरत है ले लीजिए, ठीक है। और आपको अपने पर्सन से भी रिसीव हो जाएगी हेल्प, और जिस भी तरीके की आपको हेल्प रिक्वायर्ड है इस रिलेशन के लिए, ठीक है, चाहे हीलर की, चाहे लीगली, चाहे किसी फ्रेंड से, चाहे किसी कम सर्कल से, आप जिससे भी, जिस तरह की आपको, ठीक है, तो आपको हेल्प रिक्वायर्ड रिसीव हो जाएगी। अब बस आपको हेल्प लेनी है, ठीक है, एक्शन लेना उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उस तरफ कि किसी से हेल्प चाहिए, कि लीगल हेल्प चाहिए, या कोई किसी से हीलर से हेल्प चाहिए, या कोई गाइडेंस चाहिए, या किसी से अप्रोच करवाना है, या अपने पर्सन को ही अप्रोच करना है, तो बस आपको एक्शन लेना, ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कीजिए, अपने पर्सन से चाहते हैं तो पर्सन से बात कीजिए, उनसे हेल्प चाहिए तो किसी तरीके की, ठीक है, नहीं तो कोई और हेल्प कर सकता है, जिस भी तरीके की। अब मैंने एग्जांपल दे दिया, आप अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग देखिए आपको किस तरह की हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो ले लीजिए, और ठीक है, एक्शन लीजिए। हैप्पी चेंजेस ही हैं, जैसे मैंने कहा था ना, हैप्पी चेंजेस ही हैं आपके रिलेशन में फर्दर, ठीक है। हैप्पी चेंजेस हो जाएंगे, सारा थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगा आपके रिलेशन से, ये पेनफुल साइकिल्स एंड हो जाएगी, सेपरेशन ओवर हो जाएगा, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, लड़ाई झगड़े, इंटरफेरेंस सब मिट जाएगा। ये टॉक्सिसिटीज़, नेगेटिविटी बढ़ गई थी, लड़ाई झगड़ा, डाउट्स, फियर, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई थी, किसी के कारण चीटिंग्स बढ़ गई थी, तो वो सब एंड हो जाएगा, सब हील हो जाएगा। और इसमें अबंडेंस होगी, ग्रोथ होगी, कमिटमेंट होगा, मैरिज होगी, स्टेबिलिटी होगी, लॉयलिटी होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, सब होगा। हैप्पी चेंजेस ही होने वाले, हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका रिलेशन। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान देते रहिए, ठीक है, आप लोग बस, और ट्रस्ट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, कैसे करना है, कब करना है, क्या सिचुएशन है, कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें कीजिए। और आप बस अब प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ों को करने के लिए, यू आर रेडी, आप रेडी हैं, यही परफेक्ट टाइम है कुछ भी करने का इस रिलेशन के रिगार्डिंग। और अब यही टाइम है कि अभी परफेक्ट टाइम है, अब ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके रिलेशन में, आपके फेवर में सब कुछ, ठीक है। और अब बस आप बिलीव कीजिए, राइट, एक्शन लेते रहिए, ठीक है। और विद इन द फ्यू वीक्स के अंदर अंदर सब हो जाएगा आपके रिलेशन में, ठीक है। अभी से स्टार्ट हो जाएगा, जिनका जब जैसे होना है, ठीक है। और विद इन द फ्यू वीक्स में सबका हो जाएगा, सब हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। सो गाइज, ये आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स एंड एक्शन फॉर यू एंड फॉर द थर्ड पार्टीज, एंड एंजल्स का अनफोल्ड आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, अल्टीमेट फ्यूचर आपके और थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन को लेकर के, और एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइस। तो गाइज, आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज के सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है, रेजोनेट किया है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, अनफोल्ड को, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा। और रिसीव करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को जरूरत है तो उन तक शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो, इस वीडियो को, चैनल को, राइट।
और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइज टेक केयर, थैंक यू सो मच।